नमस्ते बिहार और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारी है। पैर और पेट में गोली लगने से स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में स्वर्ण व्यवसायी का इलाज चल रहा है। मॉडल थाना क्षेत्र के सिंडिकेट मोहल्ले की ये वारदात है। तो बक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वर्ण व्यवसायी को गोली लगी है और गोली लगने से पैर और पेट में स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसे में सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मॉडल थाना क्षेत्र के सिंडिकेट के पास की ये वारदात है। और इस पूरी खबर का अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्पराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्प, जिस तरीके से खबर सामने आई, स्वर्ण व्यवसायी को गोली लगी है, फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई क्या कुछ की गई है, साथ ही क्या इस बात का पता चल पाया है कि आखिर किस मामले में उन्हें गोली लगी है? क्या कुछ आपसे विवाद था? इस पूरे मामले में बक्सर एसडीपीओ घटना के तुरंत बाद एक विशेष टीम बनाई है, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। हालांकि पुलिस इसमें अभी खुल के नहीं बता रही है। उनके परिजनों से पुलिस की बात हुई है, जिसके आधार पर रात से ही पुलिस की कार्रवाई चल रही है। और अभी जो व्यवसायी है उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। जो मेडिकल जो सिविल सर्जन है, वो जो सरकारी डॉक्टर है, उनके देख रेख में इनका इलाज चल रहा है फिलहाल अभी। जी, क्या इस पूरी खबर को लेकर इस तरह की जानकारी मिल पाई है कि आखिर क्या मामला था, क्यों उन्हें गोली लगी, क्या आपसी विवाद था, क्या उनका किसी से झगड़ा हुआ था? जो हमारी बात उनके परिजन से हुई है, परिजनों का कहना है कि इनका सोने चांदी का कारोबार था और ये अपनी दुकान को बंद करके जब घर तरफ चले हैं तब इन्हें अचानक पीछे से किसी ने गोली मारी है। फिलहाल अभी परिजन भी कुछ खुल करके नहीं बता रहे हैं। पुलिस को बयान दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस सिर्फ ये बता रही है कि बस छापेमारी चल रही है। आज कुछ क्लियर हो सकता है कि इस घटना के पीछे वजह क्या रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्प, तमाम जानकारी के लिए। तो बक्सर से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां स्वर्ण व्यवसायी को गोली लगी है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां कारतूस के साथ सेना का क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। जांच में बैग से 9 कारतूस मिले हैं। पटना से दिल्ली जा रहा था ये सेना का क्लर्क और इसी दौरान एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। जांच में बैग से 9 कारतूस भी मिले हैं। वहीं छपरा के जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना, छपरा और गया में निगरानी की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में कैश, जेवर और जमीन के कागजात के साथ साथ कई बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। पटना में छापा, गया में छापा और छपरा में भी छापेमारी। इन नोटों की गड्डियों को देखिए, देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए 5-500 की कितनी गड्डियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ही नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा। ये किसी अपराधी के घर से नहीं, बल्कि एक जेल अधीक्षक के घर से बरामद हुई हैं। नाम है रामाधार सिंह, जो छपरा में जेल अधीक्षक के पद पर तैनात है। छपरा के जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के 3 ठिकानों पटना, गया और छपरा में निगरानी विभाग की टीम ने एक साथ छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति मामले में छपरा मंडल कारा के अधीक्षक रामाधार सिंह के आवास पर छापेमारी जारी है। यही वो आवास है जहां निगरानी विभाग के अधिकारी लगातार सुबह से छापेमारी कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं और इस दरमियान भारी मात्रा में कैश, जेवर और कई बैंकों के खाते। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 5 से 10 लाख का कैश और भारी मात्रा में जेवर के साथ साथ कई बैंकों के खाते मिले हैं। छापेमारी में जितनी संपत्ति का खुलासा हुआ, उतनी संपत्ति शायद एक आम इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। छापेमारी के दौरान जो संपत्ति का खुलासा हुआ है, उसे आपको भी जानना जरूरी है।
छापेमारी में 19,40,000 कैश बरामद हुए हैं। करीब आधे किलो सोने के जेवरात मिले हैं। 1 किलो से अधिक कीमत के चांदी के जेवरात मिले हैं। 1 सोने की बिस्किट और 2 सोने की ईंट मिली है। जेवरातों की कीमत करीब 29 लाख आंकी गई है। 1,92,00,000 की जमीन की 31 डीड मिली है। 24 बैंक के पासबुक जिसमें 30 लाख रुपए जमा है। पोस्ट ऑफिस में 12,50,000 रुपए की जमा पूंजी, 12 LIC के कागजात, म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश के साथ साथ 11 लाख की स्कॉर्पियो भी मिली है। सर्च के क्रम में इनके घर से, आवासीय मकान से 5.5 लाख रुपया नगद, करीब 28 लाख रुपया का जेवरात, 1,25,00,000 का डीड दस्तावेज और लगभग 70,000 रुपया निवेश का कागजात बरामद हुआ है। अभी हम लोगों को कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त भी पटना और गया में इनके आवास पर छापेमारी। रामाधार सिंह पर आय से 1,21,57,000 रुपए इकट्ठा करने का आरोप है। लेकिन जब छापेमारी हुई तो रामाधार सिंह काली कमाई का कुबेर निकला। अब जरा सोचिए, इस भ्रष्ट अधिकारी ने कितने अपराधियों की मदद कर ये संपत्ति इकट्ठी की होगी। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, गया से एलेन लिली और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दरभंगा में तालाब से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने आजमनगर मोहल्ले में छापेमारी की, जहां जल कुंभी भरे तालाब से 900 लीटर शराब मिली। वहीं निगरानी कर रहे कि युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सूर्योदय कुमार है। बरामद शराब नेपाल में बनी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शराब की तस्करी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। जलकुंभी से हम लोग निकाले हैं और अभी लाए हैं। कौन सा ब्रांड है सर? ये सब नेपाली शराब है। नेपाली? देसी या विदेशी? देसी नहीं, नेपाली देसी शराब है। लगभग कितना लीटर शराब होगा? लगभग 900 लीटर। वहीं नवादा पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 1,58,000 रुपए कैश, अलग अलग बैंकों, 9 पासबुक, 5 ATM कार्ड और कई कंपनियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं गिरोह का मुख्य सरगना वारसलीगंज प्रखंड का नवनिर्वाचित मुखिया बताया जा रहा है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और अब की बार चकवई गांव में हम लोग ने कार्रवाई की है साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध में, जिसके में हम लोग को उपलब्धि मिली है कि 17 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से हम लोग को मोबाइल्स, अलग अलग दस्तावेज, लोगों के फ़ोन नंबर्स, उनके अकाउंट नंबर्स, ATM कार्ड्स, पासबुक, चेकबुक, ये सब मिला हुआ है और करीब 1,35,717 रुपये की बरामद की है। और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज की। बिहार में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही किसानों के लिए स्पेशल बुलेटिन भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से लेकर 28 दिसंबर के बीच ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 30 दिसंबर के लिए शीतलहर को लेकर के एक नया अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि साथ ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही इसको लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया है। क्या कुछ खास है इस बुलेटिन में और इन मौसम के बदलावों में, आइए हम बात करते हैं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने वाला है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और उसका इम्पैक्ट जो आप देखेंगी बिहार राज्य में करीब 27 तारीख को हमें देखने के मिलेगा। खेती की कटाई की समय है धान वान का, तो किसानों के लिए हम लोग एक स्पेशल बुलेटिन इशू किया है, जो कि जिसमें उनको हमने कहा है कि अगर वो धान की कटाई कर रहे हैं, जिनका भंडारण वो बाहर रखे हैं, उसके लिए वो उचित व्यवस्था कर ले, उसे ढकने वकने के लिए। साथ ही साथ चूँकि इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो वो जानवरों के लिए थोड़ा सा
इस ठंडी टेम्परेचर जो कमी आएगी उससे बचाव करने के लिए कुछ उपाय करने के लिए। तो ये थे आशीष जी, जो मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक है, वो हमें बता रहे थे किस तरीके से अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में बिहार में जो है वो मौसम में बदलाव आएंगे और उसको लेकर वो किसानों को सलाह दे रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। ऐसे में उनके लिखी कविताओं के जरिए कलाकार भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोक गायिका नीतू नवगीत ने भी वाजपेयी जी की कविताओं के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ठन गई मौत से ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, ठन गई मौत से ठन गई। और आज पूरे विश्व में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवादा शहर के एकमात्र गिरजाघर में देर रात से ही क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। 12 बजते ही गौशाली में प्रभु यीशु का जन्म हुआ और सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। शहर के पार नवादा स्थित चर्च को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया गया। प्रभु यीशु का जन्म गौशाली में हुआ था, इसलिए गौशाली को भी बेहद ही खास तरीके से सजाया गया था। प्रभु यीशु के जन्म से पूर्व चर्च में विशेष पूजा सभा आयोजित की गई। चर्च में मौजूद लोगों के बीच प्रभु का वचन सुनाया गया। वचन सुनने के बाद लोगों ने प्रार्थना के बाद चर्च में दान पुण्य किया। क्रिसमस के इस मौके पर जिले के अलग अलग हिस्सों के लोग यहां पर पहुंचे और प्रभु यीशु के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की। इससे पूर्व चर्च कमेटी की तरफ से गरीब बच्चों के बीच केक, मिठाइयां और गिफ्ट बांटे गए। आज बड़ी धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार किए और उसके बाद प्रभु का वचन सुनाया गया। वचन सुन करके लोगों ने अपने अपने जो सहयोग दान चंदा के रूप में चढ़ावा चढ़ाया गया। हम लोग पहले तो आंतरिक रूप से हम लोग अपना जीवन को पहले सजाया है, उसके बाद में हम लोग बाहर का जो क्रिप बनाए, गिरजा में सजाए, फिर गिफ्ट बांटे। जो जो गरीब है दूसरों एक दूसरे के साथ में हम लोग गिफ्ट दे करके यीशु का जो गिफ्ट है उसका हम लोग याद किए हैं। सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस सभी को, और प्रशासन को बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें सेलिब्रेशन करने का मौका दिया और हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन को लेकर बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्साहित हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन भाई लोग बहन सब आके मिलके बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। वहीं क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी की हवेली महागिरजाघर को बड़ी ही आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी रोशनी से नहलाए कैथोलिक चर्च की शोभा हर किसी को लुभा रही है। पूरे विश्व में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने वाले भगवान प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर ईसाई धर्म के लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। बालक यीशु ख्रिस्त जो इस संसार में हम सबों के लिए एक ईश्वर बनकर होते हुए भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य की तरह जीवन बिता करके जो मनुष्य को शांति, प्रेम, दया की जो भावना दी है उसको हम महसूस करना चाहते हैं। देखिए, बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां मंझौलिया के पिपरा दुबे गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 घर जलकर खाक हो गए। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है।
और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे सिवान की, जहां सिवान में मालवीय और गांधी के नाम से प्रसिद्ध सिवान के पजवार के रहने वाले जेपी सेनानी शिक्षक घनश्याम शुक्ल का निधन हो गया, जिससे इलाके में शोक की लहर है। घनश्याम शुक्ल ने शिक्षा और खेल के विकास के लिए काम किया। रिटायर्ड शिक्षक होने के बावजूद उन्होंने लड़कियों के लिए अपने पैसे और चंदे से हाई स्कूल, लाइब्रेरी, संगीत महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोली। खासकर उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए और बहुत सारे काम किए। सभी का कहना है कि उनके निधन से सिवान को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अपने जीवन काल में दर्जनों ऐसे शिक्षण संस्थानों को उन्होंने खड़ा किया जो अपने आप में एक मिसाल हैं। वो संगीत महाविद्यालय हो या फिर डिग्री कॉलेज हो, मैरी कॉम एकेडमी हो या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, ये सब शुक्ला जी की देन है। वंचित समाज के बच्चों के लिए जो विद्यालय को खड़ा करना चाहते थे, उस विद्यालय को खड़ा करें। इसके साथ ही प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज को जिले का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित करें। यह शुक्ला जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जेपी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन जो देश में शुरू हुआ, सिवान में उसका उन्होंने बीजारोपण किया था। अपने शिक्षक जीवन में भी वे जिस पाबंदी और जिम्मेदारी के साथ काम करते थे, वैसा शिक्षक मिलना मुश्किल है। घनश्याम शुक्ला जी उनका नाम था, ऐसे हम लोग उनको सुकुल माट साहब के नाम से ही जानते थे। तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे 2016 में पंजवार हाई स्कूल में, तो उस दौरान मतलब उनकी जो शिक्षा थी वो रिटायर्ड थे, लेकिन फिर भी 4 बजे के बाद से हम लोग का हिंदी का क्लास लिया करते थे। तो अगर कहा जाए कि आज के समय में अगर सिवान जिला में इतना ज़्यादा प्रगति है, अगर लड़कियाँ आगे हैं, तो उनमें उनका एक अभूतपूर्व जो बोला जाता है ना कि योगदान, अतुलनीय योगदान रहा है शुक्ला जी का। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।